पर सवाल ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब जो है वो सबके साथ डिस्कस करते हैं। सवाल सर 15 दिन के अंदर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? हाँ, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। आज भी क्लास में जब मैं था तो 10th क्लास के बच्चों ने पूछा था, और अभी 12th क्लास के स्टूडेंट का भी ये सेम सवाल है कि आखिरी 15 दिनों में क्या प्लानिंग करें, क्योंकि अब गिने चुने दिन बचे हुए हैं। अब तक जो पूरा साल पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोग पहले से कहते हैं कि पूरा साल की पढ़ाई एक तरफ और अंतिम दिनों की जो पढ़ाई है वो एक तरफ, है ना। तो क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, जवाब इसका बहुत जरूरी भी है, और आपको देखना भी चाहिए कि जो लास्ट 15 डेज है उसकी कैसे प्लानिंग करें बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि हर एक तैयारी में काम आती है, खाली बोर्ड एग्जाम में नहीं, वो है एक डिसिप्लिन और एक प्रॉपर टाइम टेबल। अब आपको ये मान के चलना है कि मेरे एग्जाम बहुत नजदीक है, तो जितनी भी चीजें अब आप रूटीन में नहीं कर रहे हो उसको सबसे पहले रूटीन में लेकर के आना है। अब तक जो चीज आपकी प्रॉपरली नहीं हो रही है, मतलब रूटीन नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी फिक्स रूटीन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, उन चीजों को एक रूटीन में पैक करना है। भाई इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है, और ट्राई टू फॉलो दैट रूटीन कंपलसरी वे में उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि रूटीन तो बना दिया लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। एक चीज आती है कि आज की डेट में या इन दिनों में आकर के बच्चे थोड़ा सा पजल होते कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या मैं पढ़ लूं जो मेरे एग्जाम में काम आए, क्या मैं ना पढ़ूं जो मेरे एग्जाम से नहीं आएगा उसको छोड़ देता हूं। जैसे एक वीडियो देख रहा था मैं कि ऐसा क्या करूं कि मैं वीडियो डालूं और डालते ही जो मैं सुबह उठ के देखूं 10 मिलियन व्यूज जो है वो मुझे वीडियो में मिले। तो ऐसी जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होती है कि क्या पढूं क्या ना पढूं। देखो, पढ़ना तो आपको सब कुछ ही है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। पहली बात, सिलेबस में अगर कोई टॉपिक है इट मींस कि वो पेपर में आ सकता है। पहला पॉइंट तो क्या है, सिलेबस में अगर है तो एग्जाम में वो आ भी सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में जो बच्चे आजकल ये रहता है ना कि मेरे इतने नंबर आएंगे, मैं ये सैंपल पेपर भी कर लूं, मैं वो सैंपल पेपर भी कर लूं, इस गाइड से भी पढ़ लूं, उस गाइड से भी पढ़ लूं, इस टीचर की भी सुन लूं, उस टीचर की भी सुन लूं, यूट्यूब के इस चैनल से भी पढ़ लूं, यूट्यूब के उस चैनल से भी पढ़ लूं। तो वो जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा काम नहीं आती है। आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है, दैट इज कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो दुनिया की कोई ताकत अच्छे नंबर लेने से रोक नहीं सकती, पहली बात। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मेरा मतलब ये है कि एक आउटलाइन समरी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कल हम चैप्टर कर रहे थे इंडिगो, अब इंडिगो चैप्टर पॉइंट्स तो मैंने आपको इंग्लिश में लिखवाए, बट आई एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स इन हिंदी। अब एक बच्चे ने कहा जी इंग्लिश में चैप्टर है बट हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हो, वजह क्या है? हमारे इंडिया के अंदर जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश जानते समझते लिखते बोलते हैं, उनके लिए इंग्लिश बस एक लिखने का मीडियम ही इंग्लिश मीडियम बोला जाता है। उन बच्चों को समझ में हिंदी में ही आता है। एक बार मैंने एक चैप्टर का एक्सप्लेन किया और वो चैप्टर मैंने पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, तो किसी बच्चे ने उठ करके पीछे से हाथ खड़ा किया और कहा सर एक बार इसकी हिंदी बता दो। मतलब उन बच्चों को क्या है, ट्रिक्स पता है कि हमें ये हिंदी है इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, क्योंकि जब उनको समरी अच्छे से पता होगी तो वो उसमें से क्वेश्चन भी बना पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है आपकी खुद की भाषा में, आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है उस चैप्टर में से क्वेश्चन को लिखना। और कॉन्सेप्ट पूरा साल भर में क्लियर होते हैं, अभी उसके लिए हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर की एक बार समरी जरूर देखो, एक दिन में कई सारे चैप्टर आप क्लियर कर सकते हो। समरी के बाद आपको दूसरा जो काम करना है वो करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है एक रफ रजिस्टर ले लो, बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन आपको लेने हैं अलग अलग चैप्टर के, सीक्वेंस में, चैप्टर वाइज नहीं। चैप्टर वाइज तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे, जो कि चैप्टर 1 से भी होंगे, पोएम्स में से भी होंगे, सब चीजों में से होंगे, और सभी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, सभी चैप्टर्स में से होंगे। और उन मिक्स जो क्वेश्चन आपके पास है उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। भले ही आप उनकी आंसर बुक, आपकी नोटबुक बुक अपने पास रख ले, कोई इशू नहीं है। आपको आंसर लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, मैच करते रहना साथ साथ। जहां पर आप अटकते हो आपको उसका आंसर बुक में से देख लेना है, उसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है और फिर लिखना है। अभी तक जो याद करने का प्रोसेस है वो है केवल पढ़ना, मैं ये भी पढ़ लूं मैं वो भी पढ़ लूं। सिर्फ पढ़ने से पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जो चीज आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना उसी चीज को जब एग्जाम में लिखोगे तो फिर आपके काम आएगा। सीधी सी बात है बेटा, अगर सपोज करो मैं कोई कोच होता, कुश्ती का कोच होता, मैं आपको कोई दांव पेच सिखा रहा हूं, तो मेरी ये मोरल ड्यूटी है कि मैं उस दांव पेच को तुमसे प्रैक्टिस भी करा के देखूं। ऐसा नहीं कि मैं मुंह से आपको ओरली मैंने बता दिया कि ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, और फिर सीधा आपको ओलंपिक भेज दो, जाओ अब लड़ो, तो आप हार ही जाओगे, सीधी सी बात है।
क्योंकि आप डायरेक्टली उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंसान के ऊपर भी अगर वैक्सीन किसी डॉक्टर को बनानी है, साइंटिस्ट को बनानी है, तो वो इंसान के ऊपर उसको सीधा इंप्लीमेंट करने से पहले, अप्लाई करने से पहले कई सारे जानवरों के ऊपर उस चीज को टेस्ट करते हैं कि ये असर करती कि नहीं करती। ऐसा नहीं है आज लैब में उसको वैक्सीन को बनाया और कल सीधा इंसानों को लगाना शुरू कर दिया, तो गलती हो सकती है। तो सिर्फ पढ़ के एग्जाम में जाओगे डायरेक्टली, पहली बार वही आप उस क्वेश्चन को देखोगे फिर उसका आंसर लिखोगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में गलतियां भी होती हैं, और उन गलतियों को अगर आप घर पे करके देख लो तो कितना बेटर है। जस्ट इमेजिन की जो गलतियां घर पे करके देख सकते हो, उनको करेक्शन उनकी कर सकते हो, और फिर ठीक करके दोबारा लिख के देख सकते हो, फिर बोर्ड में लिखने जाओ, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जबकि ये कि आपने सिर्फ पढ़ा 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 पढ़ते चले गए, सीधे बोर्ड एग्जाम में देने गए, वहां पे गलतियां करी। वहां पे गलतियां करने का मतलब नंबर कटना है, और घर पर गलतियां करने का मतलब नंबर कटना नहीं है। तो जो ये चीज है ना कि सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट को बूस्ट करो, उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 100 200 300 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस मार के चले गए ना एग्जाम में, तो फिर 90+ मार्क्स तो मतलब आप आसानी से ले सकते हो। क्योंकि एग्जाम जो आपका आएगा वो ऐसा आएगा कि 80 का जो स्कोर है वो एक एवरेज बच्चा कर लेता है। अब उससे अबाव अगर आपको जाना है तो फिर उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जिस बच्चे को आती होगी ना वो करेगा, क्योंकि सीधा सीधा पेपर में नहीं आएगा, रसगुल्ला नहीं आएगा कि रखा है उठाया और खा लिया। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और दिमाग खुले और दिमाग लगाने की हैबिट बने, उस वो प्रैक्टिस से ही आपका होगा। तो आखिरी 15 दिनों में आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है उसको टेस्ट करना है। जो आपने पूरा साल पढ़ा है ना उस चीज को टेस्ट करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि खूब पढ़ो और दिन रात कर दो, नहीं, जितना पढ़ो उस क्वालिटी टाइम में जो आपने पढ़ा है, वट एवर यू हैड रेड ऑलरेडी, जो आपने पूरा साल पढ़ा है उसको यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस, उसको अपने प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। और जितनी ज्यादा बार एक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके अपने हाथों से देख लोगे, उतने इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि उस क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इन योर फाइनल एग्जामिनेशन आप अच्छे से कर पाओगे, मार्क्स कटने के चांस आपके कम होंगे। दूसरा क्या, इस तरीके से आपके ऊपर बर्डन भी कम आएगा। बहुत सारे थॉट दिमाग में लेकर आने की जरूरत नहीं है, तरह तरह की चीजें नहीं, जितना मटेरियल आपके पास है, जितने क्वेश्चंस आपके पास हैं, उन सबको ही 4 बार निपटा दो। 1 बार निपटाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी जितने क्वेश्चन है उन सबको भी 4 बार अगर आपने निपटा दिया ना, तो उनसे जुलता मिलता क्वेश्चन तो आप चुटकी में सोल्व कर लोगे, ये बात मान के चलो, ठीक है। तो मेन बात क्या है, प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 400-500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 3-4 रफ रजिस्टर भर दो इन 15 दिनों में, और फिर एग्जाम देने जाओ। हर क्वेश्चन को देख के लगेगा अरे ये तो मैंने पहले कर रखा है, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पहले, अरे ये क्वेश्चन तो 4 बार मेरी कॉपी में हो रखा है। अब आप उस क्वेश्चन को जब सोल्व कर रहे होगे, मतलब ये वही बात है कि कुश्ती के अखाड़े में आपके सामने वो पहलवान आ गया जिस पहलवान को 4 बार पटक चुके हो, उसको देख के कैसा लगेगा, अरे आजा आजा, तेरे को तो फिर पटक दूंगा मैं, तो 4 बार मैंने पहले पटक रखा है। आई बात समझ में? तो वही चीज यहां भी होगी, जिस क्वेश्चन को कर चुके हो उसको देखकर लगेगा कर चुका हूं, अब भी इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा। तो ये सबसे बड़ी प्लानिंग है कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा चीजें दिमाग से हटाओ, ये कुछ नहीं, जो मेरे पास पढ़ने के लिए है उतने से पढ़ूंगा, उतने को 10 बार प्रैक्टिस कर दूंगा। जैसे मैंने बताया था कि 100 दांव सीखने की बजाय एक ही दांव की इतनी बार प्रैक्टिस कर दो कि जिंदगी में वही दांव आपको जितवा दे। तो हजारों क्वेश्चन आप रीड करने की बजाय 200 क्वेश्चन को रीड और प्रैक्टिस दोनों काम कर लो, वो 200 क्वेश्चन वाला बच्चा आगे रहेगा, केवल 1000 क्वेश्चन रीड करके जाने वाला बच्चा उससे पीछे रहेगा। गॉट माय पॉइंट? 3, 2, 1 विपिन कुछ सर आप तो पहले ही हंसवा रहे हो। तू तो बैठ बैठ। सर आपको बहुत हंसी आ रही है। हाँ